नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे। अरविंद केजरीवाल और विवादों का लगता है जैसे चोली दामन का रिश्ता होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और कोर्ट उन पे चाबुक चलाते हुए फटकार लगा रही है। प्रशासन अरविंद केजरीवाल की कुव्यवस्था से तंग आ चुकी है और इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो दिल्ली को लेकर एक संशोधन पास किया था 2021 में, अब उसको लागू कर दिया गया है। दिल्ली में एनसीटी 2021 एक्ट जो है वो लागू हो चुका है और इसके तहत अब दिल्ली का सुपर बॉस वहाँ का उपराज्यपाल होगा। यानी कि दिल्ली में अगर किसी की चलेगी तो उपराज्यपाल की चलेगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री को क्या करना होगा कि मुख्यमंत्री को कोई भी प्रशासनिक ऑर्डर लेने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देनी होगी। और भी कई रूल्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कोई आनन फानन में नहीं लिया गया फैसला है, बल्कि पहले ही ये एक्ट जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो चुका है और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये एक्ट लंबित पड़ा हुआ था। इन सब के बीच में कोर्ट ने चाबुक चलाते हुए केजरीवाल से कहा था कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो आप बोलिए, हम केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी देते हैं। और कोरोना में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फेल हो गए, उसको देखते हुए ये नियम लागू करना, ये कानून लागू करना अनिवार्य हो गया था। केजरीवाल झूठ बोलते जा रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल ने पहले कोर्ट में ये कहा कि कोर्ट के रिक्वेस्ट पे उन्होंने होटल अशोका को के 100 कमरों को 5 स्टार फैसिलिटी के साथ जुडिशियरी के लिए क्वारंटीन सेंटर बना के रखा हुआ है, ताकि अगर जुडिशियरी में किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको अच्छी सुविधा मिल सके। जिसके लिए कोर्ट ने उनको फटकार लगाया और कहा कि ये आपको किसने बोला? जब लोग सड़कों पे मर रहे हों तो आखिर इस देश की न्यायपालिका कैसे 5 स्टार का जो आनंद है वो एंजॉय कर सकती है? इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील का क्या कहना था कि नहीं, मीडिया गलत दिखा रही है। लेकिन कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से समझ गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया कोई गलत नहीं दिखा रही है, बल्कि ये फैसला आपका गलत है। जो रिश्वतखोरी आप दे रहे हैं जुडिशियरी को और अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है। जिसके बाद माफ़ी मांगते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा कि ये फैसला वापस लिया जाएगा और अंततः ये फैसला वापस लेना पड़ा। सिर्फ यही झूठ नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार थाईलैंड से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मंगवा रही है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो वहाँ भी अरविंद केजरीवाल पक्के झूठे नजर आए। दरअसल थाईलैंड के एनआरआई जो हैं वो भारत सरकार को ऑक्सीजन डोनेट कर रहे थे अपना कलेक्टिव मनी के साथ, जिसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि लोग उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जो डील हुई है थाईलैंड सरकार के साथ और जो डील हुई है वहाँ की कंपनियों के साथ, उसके पेपर दिखा सकते हैं, पेमेंट के कागजात दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। बड़े झूठे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या किया जाए इनका समझ में नहीं आता है। वो झूठ बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, नौटंकी करते हुए, नाटकबाजी करते हुए, गुप्त मीटिंग को वो ऑनलाइन करता है, वो लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, वहाँ भी वो झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं और तरह तरह की नौटंकी करते हुए नज़र आते हैं कि मुझे जनता के लिए ये चिंता है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वहाँ भी उनकी झूठ पकड़ी जाती है। फिर उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि हमें नहीं पता था। अरे भाई, उस मीटिंग में इस देश के सभी मुख्यमंत्री शामिल थे और ऐसी कई मीटिंग आप कर चुके हैं। आखिर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उस मीटिंग को आपको लाइव करना पड़ रहा था? क्योंकि आप खाली हाथ थे। आपको पता था कि मीडिया में आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी कुछ नहीं थी। आप मीडिया के ज़रिए लोगों की सिंपैथी बटोरना चाहते थे। आपने मीडिया हाउसेस को इतने पैसे खिला दिए हैं, इतनी ऐड दे दी, ऐड के नाम पे, कि आप देखेंगे कि भले दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन भले नहीं नज़र आता हो, लेकिन टीवी पे, नेशनल न्यूज़ में
दिल्ली की खबरों को लेकर अरविंद केजरीवाल सिर्फ खबरों के लिए नहीं बल्कि एडवर्टीजमेंट के लिए भी हर 3 मिनट बाद नजर आते हैं। मैं आश्चर्य करती हूँ आज तक जैसे और NDTV जैसे चैनलों पे और ख़ासकर राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों पे, जिनको देखकर न जाने कितने युवा पत्रकार बनना चाहते होंगे कि आखिर इन सब के बावजूद वो कैसे अरविंद केजरीवाल की तरफदारी कर सकते हैं। दिल्ली की जनता मर रही है। आप दिल्ली के शमशानों में जाके देखेंगे तो लाशों की बौछार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। लेकिन नेशनल टीवी को, खासकर ये जो बड़े चैनल हैं जिसको कि हम ABP कहते हैं, आज तक कहते हैं, NDTV कहते हैं, वो उनका कैमरा दिल्ली के शमशानों तक नहीं जाता, वो सीधे उत्तर प्रदेश के शमशानों तक पहुंचता है। उसको उत्तर प्रदेश ही बस नज़र आता है। अरविंद केजरीवाल, आपके फेलियर की वजह से आज दिल्ली के क्या हालात हो गए हैं। कोर्ट आपको फटकार लगा रही है, लेकिन आपकी बेशर्मी की हद ये है आप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने आपको नोटिस जारी किया है और आपसे जवाब तलब किया है कि आखिर हमने कब कहा था कि आप अशोका होटल को 5 स्टार क्वारंटाइन सेंटर जुडिशियरी के लिए बनाएं, जिसको लेकर के आपको जवाब देना है। आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। आप अपनी तैयारियों को लेकर के, जिसके लिए कोर्ट बार बार कह रही है कि आप एक रोड मैप दीजिए कि आपने क्या तैयारियां की थी, उसके लिए क्या प्लानिंग थी आपको, ये इसका जवाब जो है वो दाखिल कीजिए, वो आप नहीं दाखिल कर पा रहे हैं। आप आइनॉक्स कंपनी पे ऑक्सीजन को लेकर आरोप लगाते हैं, जबकि जब आइनॉक्स के पास से जो लेटर आता है उसमें ये साफ नज़र आता है कि आपने दिल्ली के 48 हॉस्पिटलों में से सिर्फ 17 के लिए दिशा निर्देश जारी किए, बाकियों को छोड़ दिया। आइनॉक्स के पास ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए प्रचुर मात्रा थी, लेकिन आपके तरफ से कोई रुझान नहीं था कि हाँ आप एक हॉस्पिटल को आप ऑक्सीजन मुहैया करवाएं और यहाँ कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। आपके इस नाकामयाबी की वजह से दिल्ली में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी से कितने अस्पतालों में लोगों की मौत हुई है। अरविंद केजरीवाल, आपको शर्म करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि दिल्ली में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं इस बदलाव का परिणाम भी देखने को मिलेगा। अब दिल्ली के सुपर बॉस, दिल्ली के उपराज्यपाल बैजल साहब हैं और जिसकी कमान होम मिनिस्ट्री के हाथों में, यानी कि अमित शाह के हाथों में है। दिल्ली सुधार की तरफ अपना रुख कर चुका है और दिल्ली की जनता को ये राहत भरी खबर, राहत भरा माहौल और ये एक चैन की नींद जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में दिल्ली पहुंच रही है और अब केजरीवाल के आदेश का इंतज़ार नहीं है। यहाँ पे जो फैसला है वो प्रदेश के उपराज्यपाल अपने बलबूते पे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हमारे आपके बीच के संवाद के बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो खरी बातें हैं, जो बातचीत बिल्कुल बेबाक होती हैं, उसको जन जन तक ज़रूर पहुंचाइए। सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। सरकारें कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर रही है तो पनिशमेंट ज़रूरी है। जनता को ये जानना ज़रूरी है कि एडवर्टीज़मेंट की आड़ में कहीं उनके वोट पे डाका तो नहीं डाला जा रहा है, उनकी आंखों में धूल तो नहीं झोंका जा रहा है, बिजली पानी के मुफ्तगिरी में कहीं उनके ऑक्सीजन पे अंकुश तो नहीं लगाया जा रहा है। ये जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए शेयर ज़रूर करें और अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो लाइक भी ज़रूर करें। बेल बटन दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे।